Hello students, welcome in my channel King Techno. Today we discuss about the bare bones of a Python program. Means what is the basic structure of a Python program. So before we start our topic, please subscribe my channel and press bell icon. Okay students, so let's start with our video. Now we just talking about what is the basic function, what is the basic structure of our program. तो Python किस तरह से आपको अपने स्ट्रक्चर शो करता है वो आपके सामने एक एग्जांपल यहाँ पे हमने रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए कमेंट लाइन लगी हुई है, दिस प्रोग्राम शोज अ प्रोग्राम्स कंपोनेंट, यानी ये प्रोग्राम आपको सिर्फ एक कंपोनेंट शो करेगा। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन सी यू फॉलोज। ओके, तो ये सी यू फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये जो ब्रैकेट दिख रहे हैं होते हैं ना, इनको हम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जिस नाम के साथ आपको ये ब्रैकेट दिखने लगे तो समझ लेना कि वो फंक्शन है उस प्रोग्राम में। ओके, फंक्शन है तो वो कुछ ना कुछ काम कराएगा। तो ये पूरा प्रोग्राम जो है, ये जो प्रोग्राम का पार्ट है, ये सी यू फंक्शन का है। ओके, तो बस हम लोग इस तरह से अभी इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। अभी आपको दिखा रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या एक्चुअल बेसिक स्ट्रक्चर होता है पाइथन प्रोग्राम का, किस तरह से पाइथन प्रोग्राम को जनरेट किया जाता है। जो चीज़ें दिख रही होती हैं प्रोग्राम में एक्चुअल में वो नॉर्मल होती हैं। ठीक, बस उसको बोला क्या जाता है ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट, ये देखिए प्रिंट फंक्शन है। तो आपको पता है, देखिए ये ब्रैकेट दिख रहा है, तो ब्रैकेट दिखा तो वो फंक्शन है। प्रिंट के साथ है तो ये प्रिंट फंक्शन है। ओके, तो प्रिंट फंक्शन हो गया, इसके अंदर लिखा हुआ है टाइम टू से गुड बाय। ठीक ना, अब यहाँ पे गुड बाय ये जो है डबल कोट के अंदर है, तो ये एक स्टेटमेंट लाइन है जो कि प्रिंट होगी। ओके, इसके बाद ये हैश टैग दिख रहा है आपको, ये हैश टैग है। तो यहाँ से ये मेन प्रोग्राम कोड फॉलोज नाउ ये दिखा रहा है, ये कमेंट है, क्योंकि हैश टैग के साथ जो चीज़ें आएंगी वो कमेंट होंगी। तो यहाँ पे पहला कमेंट है, दूसरा कमेंट है, तीसरा कमेंट है, और ये प्रोग्राम में कभी रन नहीं करते। तो अभी हम लोग बात करेंगे इसके बारे में भी। ओके, ए इक्वल टू 15 है, यानी ए एक वेरिएबल है जिसमें 15 वैल्यू जो है वो गई। बी इक्वल टू ए माइनस 10, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया है, ये एक कैपिटल होने चाहिए थे, स्मॉल हो गया, या तो फिर इसको स्मॉल कर देते। ठीक ना, यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस हो गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। ए कैपिटल, यहाँ चूंकि कैपिटल है तो यहाँ पे भी कैपिटल होना चाहिए था, यहाँ पे भी कैपिटल होना चाहिए था, या तो फिर यहीं स्मॉल हो जाना चाहिए था। ठीक, तो ये वाली चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा हमको ध्यान देना है। ओके, तो कैपिटल ए है, ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, ऐसा हम मान के चलेंगे। या तो फिर ये दोनों स्मॉल है तो इसको भी स्मॉल ए मान के चलें, तो हमारी चीज़ें सही रहेंगी, अदरवाइज यहाँ एरर आ जाएगा। ठीक, चलिए, ए इक्वल टू 15 है, बी इक्वल टू ए माइनस 10 है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू ए माइनस 10, ए की वैल्यू क्या थी 15, तो ये 15 माइनस 10 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। प्रिंट ए प्लस 3, ए की वैल्यू क्या है 15 प्लस 3 प्रिंट होगा, तो क्या प्रिंट होगा 18। ओके, अब यहाँ पे चेक करते हैं इफ मतलब होता है एक कंडीशन है। ठीक ना, क्या कंडीशन है कि क्या बी की वैल्यू 5 से बड़ी है। यहाँ पे क्या हुआ था a माइनस 10, यानी 15 माइनस 10, बी की वैल्यू 5 आई थी, तो क्या 5 से बड़ी है, बड़ी है नहीं, है ना, क्योंकि 5 ही है, बी की वैल्यू क्या है 5 ही है, और इसने इक्वल टू तो लगाया नहीं है, तो बी की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं है। तो नहीं वाले कंडीशन में हम कहाँ चले जाएंगे, वैल्यू ऑफ ए वॉज 15 और लेस इनिशियली। ठीक, तो ये वाली चीज़ जो है ऐसे एक कमेंट लाइन में ये हमारे एक प्रोग्राम जो है वो शो करता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे पास जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में कौन सी चीज़ क्या होती है। तो एक आपने देखा ये फंक्शन होता है, ठीक ना, ये आपके कमेंट्स लाइन होते हैं, ये आपके एक्सप्रेशंस हैं, स्टेटमेंट है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम में होती हैं, यानी जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका जो एक स्ट्रक्चर होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, अभी हम लोग इसमें आगे देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं। तो देखिए हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम्स हैं, यानी जो हम प्रोग्राम बनाते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो एक्सप्रेशन है, स्टेटमेंट है, कमेंट्स हैं, फंक्शन है, एंड ब्लॉक एंड इंडेंटेशन। ठीक है, तो एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, कमेंट्स, फंक्शन, ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन, ये जो भी चीज़ें हैं ये ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत अलग है, बहुत ऐसा है। ठीक ना,
आपको ये सिंपली आप जब कोड लिखते रहोगे तो उसी में आप कभी कमेंट लाइंस लिखोगे, कभी आप स्टेटमेंट लिखोगे, कभी एक्सप्रेशन लिखोगे। मतलब ओवरऑल आपका जो प्रोग्राम एक तैयार होता है वो इन्हीं चीज़ों में से जुड़ करके बनता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो मिल करके आपको एक प्रोग्राम बना करके दिखाएंगी। तो अब ये क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि एक्सप्रेशन क्या है, इस पार्ट को देखते हैं। तो देखिए एक्सप्रेशन में क्या है, एन एक्सप्रेशन इज एनी लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू। ठीक, यानी एक्सप्रेशन जो है वो हमारा क्या है, ये एक तरह के ऐसी चीजें हैं जिससे हमारा एक वैल्यू रिप्रेजेंट होता है। ठीक, ये एक लीगल कॉम्बिनेशन है। लीगल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि चीजें जो हैं वो सही तरीके से सेट हों। ठीक, तो सही तरीके से अगर सेट होंगी तो वो लीगल होगी, मतलब वो सही होगी। ठीक, तो एक्सप्रेशन क्या है, ये एक लीगल कॉम्बिनेशन है किसका, ऑफ सिंबल्स का। अब जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे लिखा है a+5, सपोज यहाँ पे ऐसा लिखा होता है a5+, तो उसका कोई मतलब निकलता, या +a5 इसका कोई मतलब निकलता नहीं ना। तो ये चीज जो है ये सही तरीके से लगी है, a+5 यानी a की वैल्यू और 5 ये आपस में जुड़ जाए, है ना। अब a की वैल्यू अगर 10 होगा तो 10+5 तो वैल्यू क्या आएगी 15। तो ये एक लीगल कॉम्बिनेशन हो गया, है ना। अगर यही सिंबल्स थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, प्लस को यहाँ पे रख दें, ठीक ना, ब्रैकेट्स और आगे रख दें, 3 और 5 आपस में मिला करके लिख दें, तो क्या हो जाएगा, वो 35 हो जाएगा, है ना। ये डिवाइड को इधर लगा दें तो क्या होगा कि वो फिर एक्सप्रेशन हमारा जो है वो खराब हो जाएगा, ठीक ना, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकलेगा। तो ऐसी चीजें जो हैं वो हमको प्रॉब्लम करती हैं, ठीक ना। तो ऐसी चीजें जो हैं वो हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट्स ऑफ वैल्यू में देखते हैं। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गया होगा कि एन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट समथिंग, है ना। एक्सप्रेशन जो है वो कोई चीज रिप्रेजेंट करता है। एन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट समथिंग विच पाइथन इवेल्युएट्स एंड विच देन प्रोड्यूसेस अ वैल्यू। ठीक, पाइथन का इंटरप्रेटर जो होता है वो ऐसी चीजें देखता है जहां से वो वैल्यू निकाल सके, और उसी को हम एक्सप्रेशन कहते हैं। तो किसी चीज को लिखने का तरीका जिससे कुछ एक रिजल्ट निकल के आता हो, कोई एक वैल्यू निकल के आती हो, उसको हम एक्सप्रेशन कहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट क्या होता है, तो स्टेटमेंट देखिए कोई एक ऐसी लाइन होती है जिससे कुछ हम प्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक ना, कोई एक मैसेज देना चाहते हैं। तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है प्रिंट हेलो, तो यहाँ पे क्या है, अगर हमने प्रिंट हेलो बोला तो आपको क्लियर समझ में आता है, आपके जो इंटरप्रेटर का आउटपुट आएगा उसमें लिख करके आएगा हेलो, ठीक ना। या तो फिर हम और कुछ प्रिंट करते हैं कि हेलो दिस इज द प्रोग्राम ऑफ द पाइथन, दिस इज द बेयरबोन ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये वाली चीजें जो हैं वो हमको समझ में आ रही है कि हमने कुछ एक ऐसे स्टेटमेंट लिखे जहां से कुछ एक रिजल्ट हमको निकल के आ रहे हैं, ठीक ना, कोई एक कंडीशन निकल के आ रही है। तो ये वाली चीज जो है वो स्टेटमेंट कहलाती है। अगर हम स्टेटमेंट को सही तरीके से देखें तो क्या बोलेंगे कि while an expression represents something, a statement is a programming instruction that does something, that is some action take place। ठीक, तो स्टेटमेंट क्या होता है, ये वो चीजें होती हैं जहां से कोई चीज जो है, कोई कंडीशन जो होती है वो एक अपनी जगह बनाती है। ठीक, अब इसका दूसरा एग्जांपल हम लोग ले, तो ये देखिए आपके सामने आएगा a=15 है, b=a-10 है, प्रिंट a+3 है, इफ b इज लेस देन 5। तो ये आप देख रहे होगे कि एक स्टेटमेंट कंडीशंस हमारे सामने चल रही हैं जहां पे a की वैल्यू 15 थी, b की वैल्यू a-10 थी, ठीक ना। प्रिंट हमने कर लिया a+3 को, तो a+3 यानी a की वैल्यू 15 है, हमने +3 कर दिया तो 18 प्रिंट हो गया, ठीक ना। तो ये स्टेटमेंट्स हैं, है ना, ये स्टेटमेंट्स हैं, ये पूरी चीजें, ये जो अलग अलग लाइनें दिख रही हैं वो पूरी स्टेटमेंट्स हैं। ठीक, तो ये चीज जो है वो हमारे स्टेटमेंट्स में आ गया। अगर एक लाइन हम लोग बोलते हैं जैसे a=15, तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा एक स्टेटमेंट है। अगर हम सिर्फ 15 बोलें तो क्या होगा, वो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। हम सिर्फ a-10 की बात कर लें, सिर्फ a-10, ठीक ना, यहाँ पे हम सिर्फ बात करते हैं a-10 की, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। लेकिन b=a-10 कर देंगे तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक ना। क्लियर हो जाएगा कि हमारा a जो है वो 15 है, 15-10। अगर हम सिर्फ इतने की बात करते हैं a-10 की, तो क्लियर क्या हो रहा है कि हमने 15-10 किया, ठीक।
अब पूरी चीज अगर हम देखते हैं तो हमारा आ रहा है b इक्वल टू a-10। इसका मतलब क्या है कि 15 माइनस 10 हो और उसका जो वैल्यू है वो b में स्टोर हो जाए, तो ये कंप्लीट हो गया। तो ये कंप्लीट होने पर इसको हम स्टेटमेंट बोलेंगे। ऐसे सिर्फ a+3 लिखे होते तो वो एक्सप्रेशन होता, सिर्फ a+3 लिखते तो वो एक्सप्रेशन होता, क्योंकि a+3 लग रहा है कि हाँ लीगल है, एक कॉम्बिनेशन है, एक लीगल कॉम्बिनेशन हमारा बन के आ रहा था a+3, ठीक ना। a की वैल्यू 15 थी, 3 उसमें ऐड हो गया, ये चीज़ जो है वो हमने देखा तो वो एक्सप्रेशन है। लेकिन ये पूरी चीज़ हमारी आ गई प्रिंट a+3, यानी a+3 जो भी है वो हो जाए और वो प्रिंट भी हो जाए, ठीक। तो a+3 वो हो गया 18 और प्रिंट हो गया 18, ठीक। तो ये कंप्लीट हो गया जब, तो ये स्टेटमेंट हो गया, ठीक। तो ये वाली चीज हो गई। एक कॉम्बिनेशन सिर्फ अगर देखेंगे तो वो एक्सप्रेशन होगा, जबकि एक कंप्लीट लाइन देखेंगे तो वो स्टेटमेंट हो जाएगी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई अगर कंफ्यूजन होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि हम उसको आपको अच्छे से क्लियर कर सकें। ओके, तो ये स्टेटमेंट तो आपके सामने क्लियर हो गई। क्या बताया स्टेटमेंट के लिए कि स्टेटमेंट इज अ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन। देखिए, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट लाइन, ठीक ना, जहाँ पे कुछ ना कुछ क्लियर हो जाए, ठीक। दैट डज समथिंग दैट इज सम एक्शंस टेक प्लेस, ठीक। तो कुछ एक्शन जो अपनी जगह ले रहे हैं, जैसे a+3 है तो ये एक्सप्रेशन है, लेकिन प्रिंट कर दिया उसको तो क्या हुआ, उसने अपनी जगह ले ली, ठीक ना। 18 प्रिंट हो गया तो ये स्टेटमेंट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कमेंट्स पे। तो कमेंट्स क्या होता है ये भी बहुत ज़रूरी होता है, आप इस पे स्पेशली ध्यान दीजिएगा। कमेंट के लिए इस सिंबल को देखा जाता है, ये हैश सिंबल है, इसको हैश बोलते हैं, हैशटैग बोलते हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ जो है वो क्या है, ये कमेंट के लिए यूज़ किया जाने वाला सिंबल है। जिस लाइन के सामने ये चीज़ लिख जाएगी वो कमेंट हो जाएगा। ओके, तो कमेंट्स ये होते हैं। अब एक्चुअल में कमेंट्स क्या होते हैं उसको बताते हैं। देखिए, कमेंट जो है ये हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज़ जरूर करते हैं, लेकिन ये प्रोग्रामर्स जो होते हैं, प्रोग्रामर्स ध्यान दीजिएगा, यानी आप लोग, ठीक है। प्रोग्रामर्स कौन है, आप लोग हैं। आप लोग प्रोग्रामिंग करोगे, जब आप प्रोग्रामिंग करोगे ये आपके लिए यूज़ होगा, ठीक। आपने कमेंट लगा दिया, कमेंट में हैशटैग लगाया और उसमें कुछ चीज़ें आपने लिख दी, ठीक ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रोग्राम में एज इट इज वैसे ही पढ़ा होगा, आप उसको पढ़ सकते हो। पाइथन का इंटरप्रेटर जो होगा वो उस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यानी वो आउटपुट में, रिजल्ट में वो लाइन नहीं दिखेगी जो कमेंट में यूज की गई है। यहाँ पे कमेंट 1 है, कमेंट 2 है, कमेंट 3 है, ये लाइंस जो हैं वो हमारे प्रोग्राम्स में शो ही नहीं करेंगी। जब हम प्रोग्राम का रिजल्ट देखेंगे, आउटपुट देखेंगे, तो वहाँ पे ये लाइन नहीं दिखेंगी, जबकि प्रोग्राम में ये मौजूद रहेंगी, ठीक। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके बाद उसका रिजल्ट, उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो जब रिजल्ट देखने की बात आएगी ये लाइनें नहीं दिखेंगी रिजल्ट देखने में, ठीक। लेकिन जब प्रोग्राम को आप देखोगे तो ये लाइनें वहाँ पे मौजूद जरूर रहेंगी। तो आपको समझ में आ गया ये कमेंट क्या होता है। अब देखिए फुल लाइन कमेंट क्या होता है। जैसे आपने अभी स्टार्ट का जो प्रोग्राम हम लोग देखे थे तो उसमें स्टार्ट में 2 लाइन जो है वो दिखा था, जहाँ पे बेयर बोन्स आपको दिखाए थे, बेसिक स्ट्रक्चर दिखाए थे, CU वाला फंक्शन दिखाए थे। वहाँ पे वो ऊपर स्टार्ट में 2 हैशटैग आपने देखा था, फिर बीच में एक हैशटैग देखा था, वो फुल लाइन कमेंट है, ठीक। उसके बाद फिर बीच में एक इनलाइन आएगा, अभी आपको हम शो करेंगे कि कमेंट्स कैसा होता है, ठीक ना। अभी हम लोग दूसरा एक और कमेंट देखते हैं। कमेंट के अपने अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे फुल लाइन कमेंट जो होता है वो पूरी लाइन जब यूज़ की जाती है तो उसको फुल लाइन कमेंट कहते हैं। उसमें कोई दूसरी लाइन नहीं होती, कोई स्टेटमेंट नहीं होता, कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, उसमें सिर्फ कमेंट ही होता है, तो उसको फुल लाइन कमेंट कहते हैं। इनलाइन कमेंट की बात कर लेते हैं। तो इनलाइन कमेंट जैसे कि आप देखिए यहाँ कंडीशन लगा है इफ b इज लेस देन 5। अब इसके आगे हमने हैशटैग लगाया और लिख दिया कोलन मींस इट रिक्वायर्स अ ब्लॉक, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज जो है ये क्या हो गई, ये हैशटैग लग गया ना, और एक ये जो हमारा स्टेटमेंट था, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसके आगे लगा है, तो इसको हम लोग इनलाइन कमेंट कहेंगे, ठीक। जबकि फुल लाइन कमेंट जो होता है वो यहाँ एकदम स्टार्ट होता है, एंड तक चला जाता है, उसमें कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी स्टेटमेंट कुछ भी नहीं आता, ठीक। लेकिन कभी किसी स्टेटमेंट के बाद अगर इस चीज को लगाया जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं इनलाइन कमेंट। ओके,
तो ये चीज़ उससे रिलेटेड आ गई। ओके, अब हम लोग चलते हैं मल्टी लाइन कमेंट की। जब आपको बात आएगी कि अगर आपको 4-5 लाइन लिखने हैं या उससे ज़्यादा लाइनें लिखनी है, मतलब एक से ज़्यादा अगर लाइन आपको लिखनी है, तो कैसे आप उसको यूज़ करोगे। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने ये सिंगल कोट्स आ रहे हैं, वो भी ट्रिपल कोट्स के नाम पे, ठीक ना। यहाँ पे देखिए सिंगल कोट 3 बार यूज़ किया गया, 1 2 3। तो 1 2 3 ये आपने लिख लगा दिया। अब इसके बाद आप जितनी लाइन लिखना चाहोगे वो लिखते चले जाओ। लास्ट में जब आप इसको बंद करोगे तो ये पूरी की पूरी लाइन कमेंट बन जाएगी। यानी ये पूरा का पूरा लाइन जो होगा वो क्या होगा, वो हमारे आउटपुट वाले रिजल्ट में नहीं शो करेगा, ये सिर्फ हमारे प्रोग्राम में एज इट इज रखा हुआ मिलेगा। तो ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट होता है, जो कि इस तरह से यूज किया जाता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे फंक्शंस पे। फंक्शंस जो है वो बहुत जरूरी चीज होती है प्रोग्राम में, ठीक ना। क्या लिखा हुआ है, अ फंक्शन इज अ कोड दैट हैज अ नेम एंड इट कैन बी रीयूज्ड एग्जीक्यूटेड अगेन बाय स्पेसिफाइंग इट्स नेम इन द प्रोग्राम वेयर नीडेड। एग्जाम्पल है सी यू फंक्शन। सी यू फंक्शन हम लोग अभी स्टार्ट में देखे थे। तो यहाँ पे ये क्या बात आ रही है, फंक्शन की। फंक्शन जो होता है, देखो अब जैसे आपके घर में ही अगर हम लोग बोलते हैं, तो आपके घर में बर्थडे का एक फंक्शन होता है, ठीक ना। क्या है, बर्थडे पार्टी है। तो उसमें पर्टिकुलर काम क्या हो रहा है, वो काम है बर्थडे मनाना, ठीक ना। अब बर्थडे मनाने के लिए उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के काम हो जाते हैं। जैसे कोई केक लेकर के आएगा, तो कोई डेकोरेट करेगा, तो कोई कुछ और बनाएगा। तो ये अलग अलग काम है, लेकिन ये सारे काम मिलकर के किस चीज को कंप्लीट कर रहे हैं, बर्थडे फंक्शन को, ठीक ना। तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे फंक्शन नाम पे होता है। जैसे स्क्वायर का अगर फंक्शन बोल दें, तो स्क्वायर फंक्शन में क्या होगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। क्यूब का फंक्शन होगा तो किसी भी नंबर का क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से फंक्शन जो होता है, ये एक ऐसा वर्ड होता है जो कि बताता है कि किस तरह से हम किसी एक नाम के थ्रू किसी एक स्पेशल वर्क को कंप्लीट करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे सी यू फंक्शन था, तो आपको हमने बताया था कि फंक्शन देखो ये सिंबल होता है, ठीक ना। ये जो ब्रैकेट्स दिख रहे हैं ये सिंबल होते हैं। ये सिंबल जहाँ दिख जाए ऐसे, ठीक ना, तो समझ लेना कि वो फंक्शन है, ठीक। तो ये सी यू नाम का एक फंक्शन है, ये यूजर डिफाइंड है। फंक्शन भी दो तरह के होते हैं, एक यूजर डिफाइंड होता है, एक लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं। इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक। तो ये चीज जो है वो हम लोग को इस तरह से मिलती है। तो ऐसी चीज जो है वो हम लोग यूज करते हैं अपने फंक्शंस के रूप में, ठीक ना। तो इस चीज को हम लोग अगर एग्जांपल के रूप में लेते हैं, तो जैसे आपको चलिए स्टार्ट में दिखाई देते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या था, ठीक। जो हमारे प्रोग्राम्स थे आप देख लो, ठीक ना। तो ये देखो ये क्या आ रहा है, दिस प्रोग्राम शोज अ प्रोग्राम्स कंपोनेंट डेफिनेशन ऑफ फंक्शन सी यू फॉलोज, ठीक ना। तो ये देखिए क्या है, ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन हो गया। और इसके बाद यहाँ पे चीजें आ रही हैं, देखिए फुल लाइन कमेंट इसी को बोलते हैं, ठीक है। फुल लाइन कमेंट ये है, ठीक। पूरी की पूरी लाइन कमेंट बन गई है, ये भी पूरी की पूरी लाइन कमेंट बन गई है, ये भी पूरी की पूरी लाइन कमेंट बन गई है, ठीक। तो ये फुल लाइन कमेंट है। जबकि इन लाइन कमेंट देखिए यहाँ पे है, ठीक ना। इफ बी इज ग्रेटर देन 5, उसके बाद फिर यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो गया, एक हमारा स्टेटमेंट आ गया, कंडीशनल स्टेटमेंट है, और यहाँ पे उसके साथ ये कमेंट आ गया। तो ये हमारा इनलाइन कमेंट हो गया, ठीक। बाकी ये देखिए ये फंक्शन है, इस फंक्शन से चीज़ें आगे की ओर बढ़ती चली जाती हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ें जो हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग यहाँ देखेंगे। ओके, चलिए अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में वापस अपनी जगह पे। हाँ, फंक्शंस हम लोग देख रहे थे, फंक्शंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं ब्लॉक्स एंड इंडेंट्स की। तो यहाँ पे पाइथन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, ब्लॉक्स क्या होते हैं, इंडेंट्स क्या होता है, इस चीज़ को देखना समझना, प्रोग्राम को लिखने का एक सही तरीका हमको पता होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे चीज़ें देखिए क्या दिख रहा है कि समटाइम्स अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ अनदर स्टेटमेंट और फंक्शन। जो आपने स्टेटमेंट लिखी है या उसका एक पूरा ग्रुप आपने यूज़ किया है, वो हो सकता है वो किसी दूसरे फंक्शन का एक पार्ट हो। तो वो पार्ट को कैसे शो करेंगे, सच एज ग्रुप ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड ब्लॉक और कोड ब्लॉक और सूट, ठीक ना। यानी ब्लॉक है, कोड ब्लॉक है या सूट है, ये तीन चीज एक ही जैसी होती है, ठीक ना। तीनों को एक ही नाम दिया गया है। आप ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल में आप देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इफ बी इज लेस देन 5। अब ये b इज लेस देन 5 अगर है, ये कंडीशन अगर ट्रुथ हो गई, b की वैल्यू अगर 5 से छोटी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रिंट करोगे वैल्यू ऑफ b इज लेस देन 5। इसके बाद फिर एक दूसरा प्रिंट आएगा थैंक यू का, ठीक ना। तो ये दोनों का इंडेंट्स देखो यहाँ पे एकदम मैच कर रहा है, ठीक। ये दोनों एकदम सेम लाइन पे चल रहे हैं, ये प्रिंट भी उसी जगह से चालू है, ये प्रिंट भी उसी जगह से चालू है, और ये दोनों देखो इसके अंदर में
यहाँ इफ है, यहाँ से इतना गैप आपके सामने दिख रहा है, ठीक ना। तो ये गैप जो है, ये चीज जो है, यही इंडेंट्स कहलाती है, ठीक ना। तो इसको हम लोग जो है इंडेंट्स कहते हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको कि इंडेंट्स क्या होता है, ठीक। अब इंडेंट्स को यहाँ पे फिर से एक बार आपके सामने दिखाते हैं। देखिए, इफ बी इज लेस देन 5, यहाँ कंडीशन दी हुई है, इसके ट्रुथ होने पे ये दो लाइनें रन करेंगी, ठीक। ये लाइन नहीं रन करेगी, क्यों? क्योंकि देखिए इंडेंट्स में जब ये कंडीशन ट्रुथ है तो इसके अंदर ये दो लाइन है, ठीक ना। यहाँ से देखिए गैप इधर आ गया है, ठीक ना। तो ये गैप जो इधर दिख रहा है ये इंडेंट्स शो करता है, ठीक। तो ये दो लाइनें अंदर के लिए हैं, इफ से अंदर हो गई हैं, तो इस वजह से ये जो है ये हमारे इंडेंट्स बन गए हैं, जो कि इफ बी इज लेस देन 5 के लिए हैं। और इसी को हम ब्लॉक कहेंगे। ये हमारा ब्लॉक है, किसका ब्लॉक है? इफ का, ठीक है। ये दोनों लाइनें जो कि इंडेंट्स में अंदर हैं और यही इनका ब्लॉक है। इफ का जब ट्रुथ कंडीशन होगा वो यही दो रन करेगा, ये दो लाइन रन करेगा, ये लाइन नहीं रन करेगी, ठीक। ये लाइन क्यों नहीं रन करेगी? क्योंकि इसका इंडेंट देखिए इफ के साथ चल रहा है। ये इफ है, यहाँ आई स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे पी स्टार्ट हुआ है, ठीक। तो ये इफ और पी ये दोनों एक जगह पे ही स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक ना। तो इसका मतलब ये वाला प्रिंट फंक्शन जो है ये इस कंडीशन के ट्रुथ पे नहीं है, ठीक ना। तो ये इसका जो इस कंडीशन का जो ब्लॉक है वो ये दो लाइन है, ठीक। सिर्फ ये दो लाइन इसकी ब्लॉक मानी जाएंगी, इस लाइन को इसका ब्लॉक नहीं माना जाएगा। तो ये कंडीशन जब सही होगा तो सिर्फ ये दो लाइन प्रिंट होगा, ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। इसने देखिए यहाँ मैसेज दिया हुआ है, माई इंडेंट इज नॉट सेम, मेरा इंडेंट इससे सेम नहीं है। आई एम नॉट द पार्ट ऑफ इफ, मैं इफ का पार्ट नहीं हूँ, ठीक ना। तो ये प्रिंट जो है ये अलग हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं, ठीक। आपके सामने यहाँ पे एक और एग्जांपल रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने एक फंक्शन लगाया है, ये चेक फंक्शन है। चेक फंक्शन में हमने c इक्वल टू a प्लस बी किया। देखिए इंडेंट्स अंदर है, डेफिनेशन यहाँ पे स्टार्ट थी, यहाँ से हम लोग अंदर आ गए हैं और यहाँ डेफ के जस्ट नीचे से कोई नहीं है, यानी सबके सब इसके इंडेंट्स के अंदर चल रहे हैं। यानी ये इस चेक फंक्शन का ये पूरा ब्लॉक है, ठीक। इस चेक फंक्शन का ये पूरा ब्लॉक है, इसको हमको समझना होगा, ठीक। इसके बाद फिर अब क्या करना है कि जब ये फंक्शन स्टार्ट होगा तो c इक्वल टू a प्लस बी हमारा चलेगा। c की वैल्यू में a प्लस बी ऐड हो जाएगी तो c की वैल्यू बन जाएगी। अगर a मान लो, सपोज कर लो कि a जो है वो क्या है 40 है और b जो है वो 20 है, तो c की वैल्यू 60 आ जाएगी। अगर 60 है तो इफ c इज लेस देन 50 तो ये गलत हो जाएगा, तो एल्स में हम लोग चले जाएंगे तो ग्रेटर देन 50 में चले जाएंगे। या तो a की वैल्यू 10 रख लो, b की वैल्यू 5 रख लो, तो ये 15 हो गया। अभी 15 इज लेस देन 50 तो हम इसमें चले जाएंगे ट्रुथ वाली कंडीशन में। और यहाँ पे हमारा जो प्रिंट की वैल्यू है वो वैल्यू ऑफ c इज लेस देन 50 आ रहा है, ठीक ना। b इक्वल टू बी इंटू 2, a इक्वल टू a प्लस 10। तो ये तीन ब्लॉक जो दिख रहे हैं, ये जो तीन स्टेटमेंट दिख रहे हैं वो इस इफ के ट्रुथ के ब्लॉक में मौजूद हैं, ठीक ना। और ये जो तीन स्टेटमेंट हैं वो इस एल्स में मौजूद हैं। और इफ का जो फॉल्स वाला केस होता है, इफ का ट्रुथ का कंडीशन ये है, इफ का जो फॉल्स वाला कंडीशन होता है वो एल्स के नाम से जाना जाता है और वो कंडीशन यहाँ पे मौजूद है, ठीक ना। तो आई होप कि आपको ये सारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लॉक्स क्या होते हैं, इंडेंट्स क्या होते हैं, ठीक ना। जो हमारा फंक्शन होता है वो क्या होता है, कमेंट क्या थे, स्टेटमेंट क्या था, एक्सप्रेशन क्या था। तो ये कंप्लीट चीज़ जो होती है वो बेयर बोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम्स मानी जाती है, यानी स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है हमारे पाइथन प्रोग्राम्स का। इन सब के बारे में हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। अभी इन सब की और भी कंडीशंस होती हैं तो उनको हम लोग आगे डिस्कस करते रहेंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, इसको अच्छे से समझ लो, सीख लो, ठीक ना। आप नोट्स बना लो, तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से आती जाएंगी आगे के लिए। अगर आप पाइथन के बेसिक को अच्छे से समझ जाओगे तो ऊपर के सारे प्रोग्राम आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। तो आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आ गया हो, ठीक। तो अब आपको बस एक छोटा सा काम करना है और वो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको दूसरी वीडियोस भी मिलती चली जाएं और आप अपने पाइथन को अच्छे से समझ लो, एक अच्छे प्रोग्रामर बन जाओ और आपके जो फ्यूचर हैं वो ब्राइट हो जाएं, ठीक ना। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।